दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी और एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे कि कैसे मुंबई पुलिस ने एक एलेबोरेट स्ट्रेटजी बनाई है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप को ख़त्म करने की। ये कोई मुंबई पुलिस के लिए कोई पहला मौका नहीं है जब किसी खतरनाक गैंग से उनका वास्ता पड़ा हो। बहुत से गैंग पिछले सालों में मुंबई पुलिस ने देखे हैं, भले वो दाऊद गैंग हो या वरदाराजन गैंग हो, अमरनाथ गैंग, अरुण गवली, छोटा राजन, कोई भी गैंग क्यों ना हो। जब मुंबई पुलिस पीछे लगती है तो छोड़ती नहीं है, माफ़ नहीं करती है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स आज आपसे बात करेंगे कि कैसे शुरू हुआ लॉरेंस गैंग की उल्टी गिनती का सिलसिला। पिछले महीने की 16 तारीख को मुंबई पुलिस ने स्पेशल कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली कि हम सलमान खान के ऊपर हमले की और बाबा सिद्दीकी कत्ल केस की जान जो उसकी छानबीन हुई उसके सिलसिले में अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से वापस लाना चाहते हैं। उसकी एक्स्ट्राडिशन के लिए, उसको रिपैट्रिएट करने के लिए जो कागजी कार्रवाई होती है, जो डॉक्यूमेंट दूसरे देश की पुलिस को सौंपने पड़ते हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए एक स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट की परवानगी चाहिए होती है, जो उस स्पेशल कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को दे दी है, मुंबई पुलिस को मिल गई है। और अभी मुंबई पुलिस ने वो जानकारी दिल्ली हेडक्वार्टर में भेज दी है, जहाँ पे सीबीआई का जो इंटरपोल सेल है और होम मिनिस्ट्री के जो अदारे हैं जो बाहर से आरोपियों को मंगवाने की कार्रवाई शुरू करते हैं, वो कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत सरकार को सूचित किया है, उनकी फेडरल एजेंसीज ने, FBI ने, कि जिस शख्स को आप ढूंढ रहे हो, जिसका नाम अनमोल बिश्नोई है, वो हमारे ही देश में है, हमें पता है कहाँ है, आप अपने कागजात भेजिए, हम उसको आपको वापस करने की कार्रवाई शुरू करेंगे। ये बहुत बड़ा संकेत है US एडमिनिस्ट्रेशन का, वो भारत के साथ इस मामले में सहयोग करने को तैयार है। दोस्तों, ये कार्रवाई तब हुई है जब अमेरिका में पतवंत सिंह पन्नू, जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट है, उसने जो एक कंप्लेंट फाइल की थी कि उसको मारने की साजिश रची जा रही है, और उसकी तस्दीक FBI ने की थी। वहाँ पे मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसमें भारत के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल का नाम है, और उस समय के भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW के मुखी सुमंत गोयल का नाम है, और साथ ही एक कथित एजेंट विकास यादव का नाम है, और निखिल गुप्ता तो ऑलरेडी FBI के कब्जे में है। तो इन सब लोगों को पार्टी बनाया गया है उस खालिस्तानी पन्नू को मारने की साजिश में। पिछले दिनों में भारत का एक डेलीगेशन अमेरिका में था, वाशिंगटन में था, और वहाँ की एजेंसियों से बातचीत कर रहा था। अब देखते हैं कि वो केस आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन उसी बीच जब भारत ये कह रहा था कि बहुत से हमारे वांटेड क्रिमिनल अमेरिका में बैठे हैं, उसी समय अमेरिका ने कह दिया कि ठीक है, आपका अनमोल बिश्नोई, जो लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, वो हमारे देश में है, आप उसकी मांग कीजिए, डिप्लोमेटिक जरिए चैनल्स के थ्रू अपनी रिक्वेस्ट भेजिए, हम उस पर अमल करेंगे। इस किस्म का आश्वासन अमेरिका ने दिया है। तो अब जब मुंबई पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है, केंद्र तक पहुंच गई है, तो आगे इसके कुछ अच्छे रिजल्ट आने की आशा रखी जा सकती है। अनमोल बिश्नोई कुछ साल पहले
पंजाब से भागकर या देश से भागकर नेपाल जाता है, नेपाल से दुबई जाता है, दुबई से फिर नेपाल आता है और वहाँ से नेपाल से फिर दुबई जाता है और वहाँ से अमेरिका पहुँच जाता है। ये पूरी जानकारी और टोटल 22 केस अभी तक अनमोल बिश्नोई के खिलाफ दर्ज हैं। उनमें 2 केसेस में चार्जशीट भी हो गई है और उसको उन केसेस में भगोड़ा करार दिया गया है। मुंबई पुलिस ने भी अदालत को बताया कि हमने उसको बहुत बार समन किया, वो आया नहीं और उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किया जाए और उसको देश वापस लाने की कार्रवाई की हुक्म दिए जाएं, जो मुंबई की अदालत ने दे दिए हैं। अब दोस्तों जी, बहुत बड़ा कदम है। जब ये सोचा जा रहा था कि भारत की कुछ एजेंसीज या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अनमोल बिश्नोई की मदद कर रही हैं, उसके भाई लॉरेंस बिश्नोई की मदद कर रही हैं, उस समय पे इस किस्म का कदम आना थोड़ा हैरान तो करने वाला था। लेकिन किसी भी अंडरवर्ल्ड डॉन की ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती। उसका क्राइम का सफ़र हमने देखा है, इतने साल क्राइम कवर करते हुए 10-12 साल से लंबा बहुत कम लोगों का होता है, उसके बाद उनका पतन होना शुरू हो जाता है। तो इसी किस्म का 12 साल से तो लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर किए, सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस, उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी राजपूत लीडर राजस्थान का, उसका कत्ल, और उसके बाद मुंबई में सलमान खान को धमकी, उसके घर पे गोलियां चलाना, उसके स्टूडियो और उसके फार्म हाउस की रैकी करना, और उसके बाद उसके गैंग के तकरीबन 15 बंदे अभी तक मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस पकड़ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा केस जो लॉरेंस गैंग के लिए सबसे बड़ा खतरा बना, सबसे बड़ी चुनौती बना, वो था बाबा सिद्दीकी का कत्ल केस। दोस्तों, अब ये कोई आइसोलेटेड एग्जाम्पल नहीं है। लॉरेंस गैंग हमेशा कहता है कि हम अपने दुश्मनों को मारते हैं और जो लोग हमारे दुश्मनों का साथ देते हैं हम उनको भी नहीं छोड़ते। बड़ा अजीब किस्म का लॉजिक है। सिद्धू मूसेवाला को इसलिए मारा गया, जो गोल्डी बराड़ ने अब 2 दिन पहले उसने एक वीडियो में ऑडियो मैसेज भेजा है कि हमने सिद्धू मूसेवाला को क्यों मारा। उसने कहा कि ये हमारे दोस्तों के साथ, हमारे दुश्मनों के साथ मिला हुआ। इसी किस्म का बयान अनमोल बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी के बारे में दिया कि वो हमारे दुश्मन सलमान खान का दोस्त था, इसलिए उसको हमने मारा। हमने तब भी एक एपिसोड में कहा था कि बात इतनी सीधी नहीं है, इसके पीछे मकसद और है। लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में अपने पैर पसारने चाहता है, अपनी ऐंठ बढ़ानी चाहता है, जो मुंबई पुलिस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मुंबई पुलिस और मुंबई के पॉलिटिशियन, हाकिमों ने, रूलिंग पार्टीज ने कभी भी किसी ऐसे आदमी को नहीं छोड़ा है जो उनके लिए खतरा बन सके। और ये कहावत है कि मुंबई पुलिस तो अपनों को नहीं छोड़ती, ये तो फिर भी दूसरे राज्य से जाके वहाँ पे पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अरुण गवली का किस्सा मालूम होगा। एक ज़माना था जब शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि अगर आपके पास दाऊद है तो हमारे पास अरुण गवली है। लेकिन जब अरुण गवली ने शिवसेना के खिलाफ एक नई सेना बना ली, अखिल भारतीय सेना, इलेक्शन लड़ी, कारपोरेटर बनाए, खुद एमएलए बन गया, तो शिवसेना ने उसका क्या किया आपको मालूम है। जेल में बंद कर दिया। और उसके बाद एक कत्ल केस जो शिवसेना कारपोरेटर का हुआ, जमसंदेकर का, उसके कत्ल केस में उसको उम्र भर की सज़ा कोर्ट ने सुना दी और आज तक अरुण गवली जेल में है। इसी तरह वसई विरार का सुप्रीमो, स्ट्रॉन्ग मैन
सबसे बड़ा डॉन भाई ठाकुर, जिसके सामने को आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था, उसकी बेताज बादशाह की तरह हुकूमत चलती थी। लेकिन एक आईपीएस पुलिस ऑफिसर ऐसा सुलाड़ कर खड़ा हो जाता है और एक कत्ल केस में उसकी पूरी तहकीकात करके फुल प्रूफ सिस्टम से उसको सजा दिलवा देता और भाई ठाकुर को अपनी आधी जिंदगी पूना जेल में व्यतीत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये ऐसी एग्जाम्पल्स नहीं है। सबसे बड़ी उदाहरण है अमर नायक की। अमर नायक जो शिवसेना के बहुत करीबी था, बाला साहेब ठाकरे उसको बेटे की तरह समझते थे और मातोश्री में उसका एंट्री इस तरह से होती थी जैसे उसका अपना घर हो। लोग तो ये भी कहते थे कि मातोश्री अमर नायक का दूसरा घर था, द सेकंड होम, और वहाँ पे उसकी कुछ चेकिंग नहीं होती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। इतना करीबी था वो बाला साहेब ठाकरे के। और उसका कत्ल एक तरीके से, जिसको एनकाउंटर का नाम दिया गया, वो उसी समय हुआ जब महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी, इनका मुख्यमंत्री था और बीजेपी के साथ मिली जुली सरकार, होम मिनिस्टर बीजेपी का था। कारण क्या हुआ? जो आदमी मातोश्री के करीबी था, मातोश्री उसका घर था, उस आदमी को मारने की नौबत क्यों आई? इसलिए कि उसने एक बहुत बड़े उद्योगपति खटाऊ का कत्ल कर दिया। और वो उस कत्ल से जो बड़े उद्योगपति थे मुंबई के, सब नाराज हो गए और वो अपने अपने तरीके से उन्होंने सरकार को और पॉलिटिकल पार्टी को बताया कि इस किस्म की हरकतें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इस आदमी को ख़त्म नहीं किया गया, अमर नायक को, तो हम अपना कारोबार लेके महाराष्ट्र छोड़ के किसी और राज्य में चले जाएंगे। उसमें बहुत सारे लोग गए भी बाद में, लेकिन प्रेशर इतना बढ़ गया शिवसेना के ऊपर को। यही तो वो लोग हैं, बड़े उद्योगपति, कारखानेदार, बिजनेसमैन, बिल्डर, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करते हैं। अगर वही लोग आपसे नाराज हो जाएं तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? सो दोस्तों, ये बहुत कैच 29 सिचुएशन होती, कैच 22 सिचुएशन होती। आप फंस जाते हो उसमें। सांप में मुंह में कोड़ किरली आ जाती है तो फैसला करना है कौन किसको खाएगा। और उसी धारणा का शिकार बना अमर नायक। वो लोग उद्योगपतियों को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए अमर नायक की बलि दे दी गई। कहा यह भी जाता है कि जब उसका एनकाउंटर हुआ विजय सलास्कर की तरफ से, तो पहली गोली जो चलाई थी वो खटाऊ की पत्नी ने चलाई थी। इसका अभी तक कोई प्रमाण सबूत किसी ने नहीं दिया, लेकिन ये धारणा बनी हुई। तो वो आदमी जो आधी रात को मातोश्री में जा सकता था, उसको वो गुहार लगाता रहा, मेरी बात करवाओ मातोश्री में, चीफ मिनिस्टर मनोहर जोशी से बात करवाओ, गोपीनाथ मुंडे से बात करवाओ, किसी ने कुछ नहीं सुनी। सो दोस्तों, जब सरकारें, हुकूमत फैसला कर लेती है तो किसी को माफ़ नहीं करती। और अंजाम अमर नायक का क्या हुआ आपने देखा। इसी तरह पप्पू कलानी उल्हासनगर का, जिसको उल्हासनगर का राजा कहा जाता था, कितनी बार एमएलए बना, कोई उसके सामने उल्हासनगर में चूं चां करने वाला नहीं था। लेकिन एक वक्त आया जब वहाँ के उस समय के डीसीपी वाई पवार ने उसको जोर सा एक उसकी मुंह पे तमाचा मारा था, थप्पड़ मारा था। जब आप अथॉरिटी से, पुलिस से पंगा लोगे तो यही अंजाम होता है। और उसके बाद ऐसे केस बने कि उसकी आधी उम्र जेलों में कटी। तो ये महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस जिसके पीछे लग जाए उसको कभी माफ़ नहीं करती। ये पुराना फार्मूला है, इतिहास इस बात का गवाह है।
वरदाराज मुरलियार, सबसे बड़ा डॉन अपने ज़माने में। इंदिरा गांधी जी के मुंह अपना राजीव गांधी, जहाँ तक उसकी पहुँच। लेकिन जब उसने जूलियो रोबेरो से पंगा ले लिया, वाईसी पवार से पंगा ले लिया, पुलिस वालों से टकरा करने लगा, तो उसकी क्या हालत हुई आपको मालूम है। तो ये मुंबई पुलिस है जो किसी को माफ़ नहीं करती, जो इनके रास्ते में आएगा। ये लॉरेंस बिश्नोई तो बहुत दूर की बात है। अब आपको लगता होगा कि सलमान खान को धमकी देने का मामला बहुत सीरियस है, गंभीर है। वो इतना नहीं है जितना बड़ी गलती लॉरेंस गैंग ने की बाबा सिद्दीकी को मारने की। बाबा सिद्दीकी एक पॉलिटिशियन था, 3 बार एमएलए बना था, 2 बार कॉरपोरेटर बना था और मंत्री रहा था। और वो बाबा सिद्दीकी अपनी किस्म का अकेला पॉलिटिशियन नहीं था। मुंबई का हर तीसरा पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी का हो, वो कांग्रेस का हो, एनसीपी का हो, बीजेपी का हो, शिवसेना का हो, स्कुट का हो, उसकुट का हो, वो वही काम करता है जो बाबा सिद्दीकी कर रहा था। सरकारी नियमों का, रूल्स एंड रेगुलेशन का फ़ायदा उठा के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जाना, SRA प्रोजेक्ट्स में जाना, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स बनाना, गरीबों के झोंपड़ों पे हाई राइज अपार्टमेंट्स खड़े करना, प्रॉपर्टी झोपड़े खरीद के इमारतें बनाना, ये काम अकेला बाबा सिद्दीकी नहीं करता था। हर तीसरा पॉलिटिशियन हर पार्टी का यही काम करता है। और अजब आप, और हर इस किस्म के आदमियों का रिश्ते अंडरवर्ल्ड से भी होते हैं, किसी के दाऊद से, किसी के गबली से, किसी के किस्से, किसी के छोटा राजन से। तो अब जब बाबा सिद्दीकी का कत्ल होता है तो उस किस्म के जितने पॉलिटिशियन थे उनको लगा कि आज जिसको मारा है कल हमारा नंबर भी लग सकता। वो सब इकट्ठे हो गए। और ये वो लोग हैं और इनके सहयोगी जो बिल्डर होते हैं, जो कारखानेदार होते हैं, उद्योगपति होते हैं, 2 नंबर के धंधे मटका चलाते हैं, जुआ चलाते हैं, सट्टा चलाते हैं, डांस बार चलाते हैं, जुए के अड्डे चलाते हैं, वो सब इनके साथ होते हैं। और यही लोग हैं जो 2 नंबर का पैसा इलेक्शन फंडिंग के लिए देते हैं। कल हमने स्टोरी बनाई थी कि महाराष्ट्र की सबसे महंगी इलेक्शन है निर्वाचन, ये पैसा देने वाले यही लोग होते। कोई पॉलिटिशियन अपनी जेब से पैसा खर्च के इलेक्शन नहीं लड़ता, ये आपको मालूम है। अब वो लोग सब पड़ गए सरकार के पीछे कि बात बाबा सिद्दीकी को मारने की नहीं है, बात हमारी सर्वाइवल की है। आज बाबा सिद्दीकी मरा है, कल हमला हमारे ऊपर भी हो सकता है। हर पैसे वाला आदमी मुंबई में इस कत्ल से डरा और सरकार के पास पहुंचा कि अगर यही हालात रहे तो जैसे खटाऊ के समय पे या दत्ता सामंत की स्ट्राइक के समय पे बहुत से धनाढ़ लोग अपने कारखाने बंद करके गुजरात चले गए थे, हम भी जाने को तैयार हैं। नहीं करेंगे हम मुंबई में, महाराष्ट्र में काम, तो सरकार क्या करेगी? वो ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को नहीं मारेंगे, वो सोने के अंडे चुराने वाले को मारेंगे। और वो चुराने वाला उनके सामने एक ही शख्स, लॉरेंस बिश्नोई। और इस पूरे मामले में जितनी एविडेंस महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने इकट्ठी की, उसमें सबसे बड़ा रोल अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस के भाई का आया। जिन लोगों ने सलमान खान के घर पे गोलियां चलाई थी, उनके साथ 9 मिनट की एक ऑडियो वीडियो क्लिप वो पुलिस के पास है, जिसमें अनमोल बिश्नोई उन हमलावरों को हौसला दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि आप सलमान खान को मार के बहुत बड़ा देश का
पुण्य करोगे, आप देश की सेवा करोगे, आप बहुत बड़ा धर्म का काम करोगे, आप तो अमर हो जाओगे, आपका दुनिया खत्म होने तक आपका नाम रहेगा। वो बेचारे गरीब लोग जिनके घर में खाने के लाले हैं, चूल्हा नहीं जलता है, वो लोग इस चक्कर में आके चल पड़े सलमान खान को मारने। और बहुत सी बातें हैं, बहुत सी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के पास हैं, जहाँ पे पाकिस्तान के कुछ लोगों से हथियार मंगवाने की बातचीत की रिकॉर्डिंग है। सो ये बहुत लंबा चौड़ा सबूत, चिट्ठा, काला चिट्ठा महाराष्ट्र पुलिस के पास है, जो बहुत अहम एविडेंस है। अब उस सबको लेके जब अदालत को दिखाया गया तो अदालत ने कहा ठीक है, आपको जो चाहिए हम हुक्म देते हैं, इन अनमोल बिश्नोई को वापस लाइए। अब लॉरेंस बिश्नोई से तो आप सवाल जवाब कर नहीं सकते, आप उसके इंटरोगेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अहमदाबाद की साबरमती जेल से बाहर नहीं लाया जा सका। उसकी बात भी हम पहले कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी जीत है मुंबई पुलिस के लिए। उस गैंग को इसके पहले कि वो अपनी जड़ें मुंबई में स्थापित कर ले, अपना अड्डा बना ले, उसके पहले ही इनके पर कतर देने चाहिए, जैसा कि मुंबई पुलिस हमेशा करती आई है। आप मुंबई पुलिस से मिलके जो भी करो तो सब चलता है, लेकिन जब आप उनको चैलेंज करके करो तो मुंबई पुलिस और यहाँ के राजनेतागण आपको माफ़ नहीं करते। बात बाबा सिद्दीकी के कत्ल की नहीं है, बात उस जैसे बाकी पॉलिटिशियन की सर्वाइवल की है, और अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और वही इस केस में हो रहा है। हमें लगता है कि बहुत जल्दी अगर कागजी कार्रवाई बराबर की गई, किसी किस्म की कोई ढील ना बरती गई, कोई लूप होल ना छोड़े गए, तो लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से वापस लाया जा सकता है, और इसी तरह बाकी के और लोग भी वापस लाए जा सकते हैं, और इस गैंग को नकेल डाली जा सकती है, ऐसा महाराष्ट्र पुलिस के ऑफिसर्स का मानना है। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।